Good morning everyone. Today I am going to take a topic that is related with class 10th chemistry, chemical properties of carbon compounds. इसमें हम कुछ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, कंबंसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले कंबंसन रिएक्शन डेफिनेशन क्या है। कंबंसन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस in the presence of oxygen along with the liberation of large amount of heat and light। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट निकलता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज रैपिड एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसको रैपिड और कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसमें होता है। देखिए यहाँ पर कंबंसन ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस कुछ का दिया गया है, जैसे कंबंसन ऑफ कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हीट और लाइट निकलता है। हाइड्रोकार्बन का कंबंसन, जैसे मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और O2 के साथ में इसका CO2 और H2 और हीट और लाइट निकलता है। LPG, ब्यूटेन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रोड्यूसेस CO2 H2 हीट एंड लाइट। तो C4H10 प्लस 13/2 O2 4CO2 प्लस 5H2 प्लस हीट प्लस लाइट। कंबंसन ऑफ एल्कोहल C2H5OH प्लस 3O2 CO2 H2 और हीट और लाइट मिलता है। देखिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंसेस विच आर capable of adding oxygen to other substances are called oxidizing agent। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। और वो ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को ऐड करने में टू द अदर सब्सटेंस में ऐड करने में सक्षम होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन ऑक्सीजन CO बना रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन मिले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोकार्बन में CH4 प्लस O2 मिलकर CO2 और H2O बनाए। मीथेन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनाए। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एल्कोहल आल्सो गिव डिफरेंट प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल भी देता है, जैसे एथेनॉल का नेसेंट ऑक्सीजन से CrO3 और CH3COH के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर CH3CHO एथेनॉल और H2O बनता है। और इसके बाद में CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन करने पर एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में CH3COH और H2O बनता है। इसमें एथेनोइक एसिड इसमें बनता है। इसके अलावा इसमें एडिशन रिएक्शन में देखिए, एडिशन मतलब सीधा सीधा जुड़ जाना, किसी को हटाना नहीं। रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विथ ए मॉलिक्यूल लाइक H2 टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब एल्कीन और एल्काइन, और ये सैचुरेटेड बदल जाते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। जैसे एथीन में डबल बॉन्ड है, C2H4 में कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण H2 से मिल गया, निकल के प्रेजेंस में हो गया, एथेन बनाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज निकल और पैलेडियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी बोला जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एथीन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एथाइन, यहाँ पर एथाइन निकल के प्रेजेंस में एथीन में बदल जाता है और एथीन फिर से निकल के प्रेजेंस में एथेन में कंप्लीट हो जाता है, मतलब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक को हटाकर कोई दूसरा ऐड हो जाता है। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब किसी को हटाकर दूसरा एटम जुड़ जाता है, जैसे CH4 और Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है प्लस HCl इसमें बनता है।
फिर CH3Cl से CH2Cl2 बनता है, CH2Cl2 से CHCl3 बनता है, CHCl3 से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज ही हमारे कोर्स में है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। प्योर एथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग ए प्लेजेंट स्मेल एंड ए बर्निंग टेस्ट। प्लीजेंट स्मेल होता है और बर्निंग टेस्ट होता है। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज ए वोलेटाइल लिक्विड, मतलब इसका भाप बन जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सी और फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में 118 डिग्री सी होता है। सॉल्युबिलिटी, एथेनॉल इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, वाटर में डिजोल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कंजप्शन ऑफ एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, मतलब एथेनॉल को कंज्यूम करने से ड्रंकनेस मतलब नशा जैसा हो जाता है, और ज़्यादा कंज्यूम करने से मतलब कि हेल्थ के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबंशन फॉर बर्निंग, इसका ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 और हीट निकलता है। सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके एथेनॉल सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन देता है। इसके बाद में रिएक्शन विथ कॉन सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करके एथीन और H2O बनाता है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए dehydrating agent which removes water from ethanol. Uses of ethanol, ethanol is present in alcoholic beverages such as beer, wine, whiskey, तो जो भी अल्कोहलिक मतलब कि वो सब रहते हैं वहाँ पर उसमें यूज़ होता है, बियर, वाइन, विस्की में। एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, डाई हो गया, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, सोप्स और सिंथेटिक रबर में सॉल्वेंट के काम आता है। एथेनॉल यूज्ड होता है कफ सिरप में, डाइजेस्टिव सिरप में और टॉनिक्स में भी यूज किया जाता है। मिक्सचर ऑफ 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल इज कॉल्ड पावर अल्कोहल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ्यूल के रूप में यूज होता है कार और एरोप्लेन में। इसके बाद मिक्सचर ऑफ एथेनॉल वाटर हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन वाटर। This mixture is known as antifreeze and is used in radiators of vehicles in cold countries and at hill stations. एंटीफ्रीज के रूप में भी यूज होता है जहाँ पर कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स, यहाँ पर एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ टेरिलिन एंड पॉलीथीन एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, के प्रिजर्वेटिव में होते हैं। एथाइल अल्कोहल यूज्ड एज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक के रूप में भी यूज होता है। हाइप्नोटिक इंड्यूसेस स्लीप, हाइप्नोटिक मतलब इससे नींद लाने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह रहता है इसमें। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड CH3COH, ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to the homologous series of carboxylic acid. It is chemical formula CH3COH, इसका CH3COH होता है। 5 to 8% एसिटिक एसिड को विनेगर बोला जाता है एंड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव फूड, लाइक फूड का प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे सॉसेज में, पिकल्स में। फिजिकल प्रॉपर्टी, at ordinary temperature ethanoic acid is a colorless liquid with a strong pungent smell and sour taste. इसका स्मेल बहुत तेज और रहता है, मतलब मीठी सुगंध टाइप का रहता है। लैब में यदि एसिटिक एसिड का बॉटल खुला है तुरंत पता चल जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन और डेंसिटी 273 K है। इज 1.08 हेवियर देन वाटर, से 1.08 हेवियर होता है। इट इज मिसिबल टू विथ वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण मिसिबल होता है। कूलिंग एट 289.6 केल्विन इट टर्न्स इन आइस लाइक क्रिस्टल और हेंस नेम्ड एज ग्लेशियल। एसिटिक एसिड में 289.6 में आइस लाइक क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, इसलिए ग्लेशियल बोला जाता है। इट डिजॉल्व सल्फ्यूर, आयोडीन एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
सल्फर आयोडीन और बहुत सारे आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने डिजॉल्व कर लेता है। इट डिमराइसेस व्हेन डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन डिजॉल्व पर डिमराइजेस हो जाता है। फिर इसके बाद में केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्शन विथ अल्कोहल एस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3COH C2H5OH कॉनकेस्टोसोपोर के प्रेजेंस में इथाइल एथेनोएट बनाते हैं CH3CO C2H5 जो कि एस्टर है प्लस वाटर बनता है। इसके बाद में इथाइल एथेनोएट ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल। एस्टो का रिएक्शन करने पर फिर ये रिएक्शन लगभग उल्टा हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। CH3COH C2H5 NaOH के प्रेजेंस में सोडियम एथेनोएट और एथेनॉल बनाता है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ हायर एस्टर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप के बनाने में काम आता है। रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ इसका रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, CH3COH के साथ मिलकर CH3CONA प्लस H2O बनाता है। लाइक मिनरल एसिड एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सॉल्ट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिडेट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके सोडियम एथोनेट बनाता है H2 और CO2। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम एथोनेट H2 और CO2 इसमें भी बनता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, देखिए डिटर्जेंट आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिमूविंग डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम एनी फैब्रिक और बॉडी इज कॉल्ड डिटर्जेंट। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सॉप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो जो मैल वगैरह दूर करने के लिए सब्सटेंस यूज़ करता है वो डिटर्जेंट है और सोप है। तो फर्स्ट सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका जनरल फार्मूला मान के चलिए कि आप RCOONA होता है। सोडियम स्टीयरेट भी बोला जाता है RCONA। R मतलब कि लंबी इसका वो होती है, श्रृंखला होती है, चेन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में और भी सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। A substance capable of removing dirt and grease from any fabric or body is called detergent. They can be of two types, soaps and synthetic detergent। तो दो टाइप के होते हैं, सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। या सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे हम। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ दिया गया है सोप्स का। सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA, सोडियम पाल्मिनेट C15H31 CONA। प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप्स कैसे बनता है? तो एक रिएक्शन रहता है सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। ऑयल और फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराने पर सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है। यहाँ पर सबसे पहले ग्लिसराइड का CH2O CO C17H35 CH2O CO C17H35 CH2O CO C17H35 ये ग्लिसराइड हो गया, प्लस 3Na सोडियम हाइड्रोक्साइड 3C17H35 CONA सोप प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और CH2H ग्लिसरॉल बना। फिर इसका स्ट्रक्चर देखिए सोप मॉलिक्यूल्स का, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक आयोनिक पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एक मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब कि इसमें मैल को अपने में डिजॉल्व करता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर को डिजॉल्व करता है, RCONA प्लस बनेगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट डिफर फ्रॉम सोप्स इन केमिकल कंपोजिशन। सिंथेटिक डिटर्जेंट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं। दे आर मोर एफिशिएंट देन सोप, सोप से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दे आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। इसके बाद क्लीनिंग एक्शन काम कैसे करता है? द
रिएक्शन ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। RCONA होता है, लॉन्ग चेन होता है, जैसे C17 मतलब 17 लॉन्ग चेन। द आयनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर वाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल। तो दो पार्ट हुए, तो इसमें आयनिक एंड जो रहता है वो सोप से वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो कार्बन चेन रहता है ऑयल में डिजॉल्व होता है, जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मिसेल बोलते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट, जिसका एक एंड ऑयल ड्रॉपलेट की ओर होता है। वाइल द आयोनिक एंड फेसेज आउटसाइड, तो जो आयोनिक एंड जो रहता है वाटर लविंग रहता है, इसलिए उससे दूर रहता है। और दूसरा जो क्या है कि कार्बन वाला रहता है, वो जिसको मेल मतलब की पसंद है, उसका चेहरा उसकी ओर रहता है।